नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन ऐप पर स्वागत है। और आज हम एक बहुत शानदार विषय आपके सामने लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो प्यारे दोस्तों, इस इलेक्ट्रिकल सिंबल में बहुत सारे क्वेश्चंस है वो परीक्षा में आते हैं। कई बार नाम देकर साइन पूछ लेता है और कई बार साइन देकर नाम पूछ लेता है। ये परीक्षा में पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल साइन पढ़ेंगे, जैसे मेल प्लग है, फीमेल प्लग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एसी धारा है, डीसी धारा है, वेरिएबल है, पल्सेटिंग है, उस प्रकार से कुछ आते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने कौन सा है बेटा, मेल प्लग है। कौन सा है? मेल प्लग। अब मेल प्लग का साइन कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे एरो के निशान की तरह उसका क्या होता है, आपका सिंबल होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उसके पीछे इस प्रकार से और फीमेल प्लग का आपको सिंबल है वो दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये बिल्कुल बेसिक सिंबल है, ये अपने को पता होना चाहिए। परीक्षा में कैसे आएंगे वो मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये डीसी है, डीसी का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको पता है डीसी धारा कौन सी होती है? जो समय के साथ जिसमें उसका मान और धारा का दिशा न बदले, वो क्या कहलाती है? डीसी धारा कहलाती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है? मान व दिशा समय के अनुसार बेटा बदलती रहती है। अभी देखो ये क्या है, ये जो सिंगल फेज एसी है और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, चाहे वो सिंगल फेज हो, चाहे वो डबल फेज हो, चाहे वो 3 फेज हो, चाहे कितने भी फेज हो। प्यारे दोस्तों, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। उसी प्रकार से अगर अपने 3 फेज की बात करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे? 3। और उन तीनों के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। उसी प्रकार से 3 फेज लाइन है तो इसमें देखो 3 लाइन है, 1 2 3। इसमें L1 L2 L3 लिख दिया है, लेकिन वहां पर मैं क्या लिखूंगा? R Y और B। उसी प्रकार से ये नेचुरल लाइन है, न्यूट्रल लाइन कहते हैं इसको। न्यूट्रल लाइन में क्या होता है? न्यूट्रल लाइन के अंदर आपका जो इसका रंग होता है वो प्रश्न परीक्षा में आता है, उसका रंग होता है प्यारे दोस्तों ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। और इसमें जो आपके 3 फेज है उसका रंग होता है, एक का रेड, एक का येलो और एक का प्यारे दोस्तों क्या होता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। अगर 3 फेज की बात करें तो 3 रंग, रेड, येलो, ब्लू। और आपकी न्यूट्रल जो लाइन होगी जिसको उदासीन कहते हैं, उस तार का रंग कैसा होगा? ब्लैक। बहुत बार परीक्षा में आ गया है। और एक अगर आपका अर्थिंग है तो उसका रंग क्या होगा? हरा। आगे चलते हैं, अगले वाले में देखो ये आ गया अर्थ लाइन। और अर्थ लाइन का रंग क्या होता है? हरा। आपको पता है धरती है वो बेटा क्या है? हरी भरी है। क्या है? हरी भरी। ध्यान रखना। तो अर्थिंग तार का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला साइन ये अर्थ है। अर्थ का सिंबल क्या होता है? कुछ यूं होता है। ये वायर जॉइंट का है, ये कोई वायर है, इसके साथ अगर आप जॉइंट करना चाहते हो, जैसे यहाँ से यहाँ किया या फिर यहाँ से यहाँ किया, तो ये किसका सिंबल है? जॉइंट का है। अब ये कनेक्शन है, कनेक्शन किसके हैं? स्टार और डेल्टा के। आपको पता है 3 फेज कनेक्शन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक स्टार के अंदर और डेल्टा के अंदर। सिंगल फेज कनेक्शन होता है वो सीरीज, पैरेलल या फिर मिक्सचर के अंदर होता है। तो स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है ये आपका किसका है? स्टार के अंदर। और ये किसका है? डेल्टा के अंदर। अब स्टार के अंदर न्यूट्रल पॉइंट होता है, जबकि डेल्टा के अंदर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। अब ये वायर जंक्शन है। वायर जंक्शन मतलब एक वायर है और उसमें आपको अलग अलग प्रकार से उससे शाखाएं निकली है, तो उसको कहते हैं वायर जंक्शन का साइन ये होता है। ये है वायर नोड जंक्शन। अब इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये वायर नोड जंक्शन है। ये सिंबल किसका? ग्राउंड का। आप एक चीज नोट करोगे, आपका अर्थ और आपका ग्राउंड, इस ये जो आपके जो साइन है वो सिंबल है वो क्या है? आपके सिमिलर से है प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार से ये जो साइन है वो किसका है? चेसिस ग्राउंड का है। और ये किसका है? सिंगल ग्राउंड का ओनली। अब ये जो आपका है वो है फिक्स पावर सोर्स, यानी आपने फिक्स कोई पावर सोर्स लगाया है, उसका सिंबल कौन सा है? ये है प्यारे दोस्तों। तो इसको भी आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। आगे देखो, सिंबल है वो बहुत सारे एग्जामों में 4 से 5 नंबर के भी आते हैं, ध्यान रखना, इसको ध्यान से अपने को पढ़ना चाहिए। अब ये जो है सिंबल आपने देखा होगा, ये आपका क्या है? फिक्स है। ये आपका क्या है? फिक्स है। मैं थोड़ा पीछे की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये आपका फिक्स आपका पावर सोर्स है। और ये देखो ये आपका क्या है? फिक्स पावर सोर्स। इसमें भी आ गया, दोबारा बता दिया, बहुत अच्छा किया। अब ये जो है वो वेरिएबल है, यानी उसमें जो मान है वो बदलता नहीं है। आप कोई भी सिंबल देख लो, जैसे ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये आपका फिक्स है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा?
वेरिएबल हो जाएगा। ये आपकी कोई इंडक्टर है, इसका मान फिक्स है, लेकिन बीच में अगर तीर का निशान लग जाता है तो वहाँ पर एक शब्द में चेंजिंग आ जाता है, फिक्स वाली चीज़ वेरिएबल में आ जाती है। जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है, ये फिक्स है, लेकिन जैसे इसमें तीर का निशान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने सेल की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है। और बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल, बैटरी का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल क्या है, सेल में केवल एक है, यूनिट है, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का, ये सेल कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएं एक पोलरिटी के हिसाब से, तो वो किसका निर्माण कर देते हैं, बैटरी का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से ये सिंबल किसका है, बल्ब का। ये नियॉन लैंप वाला प्रश्न परीक्षा के अंदर आया हुआ है भाई बहुत बार। ये किसका है, नियॉन लैंप का। अब नियॉन लैंप का कहाँ उपयोग होता है, तो हम लोग टेस्टर में उपयोग करते हैं। फेज को चेक करने के लिए हम नियॉन लैंप उस इंडक्टर के अंदर लगाया जाता है। उसी प्रकार से ये क्या है, ओसिलेटिंग लैंप है, इसका कुछ सिंबल इस प्रकार से है। आपको ये बारी बारी सिंबल जब आप देखोगे तो आपको आसानी से आप सिंबल को छांट सकते हो। मैंने कहा दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, या फिर तो सिंबल देकर और उसका नाम पूछ लेगा, या नाम देकर चारों में से एक सिंबल आपको छांटना पड़ेगा। आगे जो प्रश्न है वो है ये किसका है, फ्लैश लैंप का। दोनों में फर्क है, फ्लैश लैंप और फ्लैश बल्ब के अंदर। और ये आपका जो है वो कौन सा लैंप है, ट्रांसफार्मर लैंप। अब ट्रांसफार्मर लैंप का जो साइन होता है, सीधा ट्रांसफार्मर पूछ ले तो साइन अलग आ जाएगा, सीधा ट्रांसफार्मर का पूछ ले तो कुछ इस प्रकार से साइन है वो बनता है। इसी प्रकार से ये जो आपका सिंबल है वो किसका है भाई, डिस्चार्ज लैंप का। आप देखो लैंप जो भी आ रहे हैं ना वो लगभग सिमिलर आ रहे हैं। ये जो आपका सिंबल है वो किसका है भाई, बल्ब का। ये किसका है, इल्यूमिनेशन बल्ब का। ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया हुआ है, इल्यूमिनेशन लैंप, इसको भी आप इंपोर्टेंट कर दीजिए भाई। इसी प्रकार से अगला जो लैंप है वो कौन सा है, इंडिकेटिसेंट लाइट बल्ब। ये आपका साधारण लैंप है, बिल्कुल जो नॉर्मल लैंप होता है उसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। ये वोल्ट मीटर डीसी और एसी दोनों में फर्क है बेटा। देखो ये जो साइन होता है ना वो डीसी का होता है, और ये जो साइन होता है ना वो एसी का होता है। तो अगर ये आ जाए तो डीसी होगा, ये आ जाए तो एसी होगा। तो पहला जो वोल्ट मीटर है उसके नीचे देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका बेटा डीसी है। और इसके नीचे अल्टरनेटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, एसी है। आगे देखो प्यारे दोस्तों, ये एमीटर आ गया। वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज को नापना है, एमीटर का काम किसको नापना है, धारा को नापना है। अरे एमीटर का काम किसको नापना है, धारा को नापना है। तो ये जो एमीटर है वो किसके अंदर है, डीसी के अंदर ये, और ये जो एमीटर है वो किसके अंदर है, एसी के अंदर। उसी प्रकार से ये जो चिन्ह है वो किसका है बेटा, ओम मीटर का है। और ये जो चिन्ह है आपका किसका है, वाट मीटर का है। ओम मीटर का काम क्या आता है, प्रतिरोध को नापने वाला। अरे ओम मीटर का काम क्या आता है, प्रतिरोध को नापने वाला जो मीटर होता है वो ओम मीटर होता है। एमीटर का काम होता है धारा को नापना। और यहाँ पर जो पीछे आपको बताया था वोल्ट मीटर होता है, ये जो काम करता है वो किसको करता है, वोल्टेज को नापता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, वोल्टेज हमेशा और लोड के किस क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर हमेशा लोड के किस क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज है वो क्या रहती है, समान रहती है। एमीटर होता है जो हमेशा लोड के किस क्रम में लगता है बेटा, श्रेणी क्रम में लगता है। ओम मीटर होता है वो प्रतिरोध को नापने के काम में आता है, वो भी तीन प्रकार से, श्रेणी, शंट और अलग अलग होता है। तो मान होते हैं तीन प्रकार के प्रतिरोध, जैसे कम मान का, अधिकतम मान का, बहुत अधिकतम मान का, मध्यम का। तो सबके लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। ये वाट मीटर है। वाट मीटर का यूज़ है वो पावर को नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए, पावर को नापने के लिए। इसके अंदर दो होता है, एक होता है सीसी और एक होता है, दो कॉइल होती है पीसी। सीसी होती है ना वो किसके क्रम में लगती है, श्रेणी क्रम में लगती है। और जो पीसी होती है ना वो प्यारे दोस्तों किस क्रम में लगती है, समांतर क्रम में लगती है। आगे आगे आपका फ्रिक्वेंसी मीटर। और जो फ्रिक्वेंसी मीटर है, अरे जो फ्रिक्वेंसी मीटर है वो फ्रिक्वेंसी को नापने के काम में आता है। अरे किसको नापने के काम में आता है, फ्रिक्वेंसी को नापने काम में आते हैं। और फ्रिक्वेंसी आपको पता है किसकी होती है, एसी की होती है। डीसी की फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, जीरो होता है। अरे क्या होता है भाई, जीरो होता है। अब आपका पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर को किसको कहते हैं, शक्ति गुणक को कहते हैं। और पावर फैक्टर मीटर हमेशा किस में पाया जाता है, एसी में पाया जाता है। पावर फैक्टर मीटर शून्य से लेकर और कहाँ तक होता है, एक के बीच में होता है। और जो आपकी डीसी है उसका पावर फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, एक होगा। या प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, एक रहेगा। या रेजोनेंस कंडीशन के अंदर व्हेन XL इज इक्वल टू XC देन पावर फैक्टर इज 1। या इन इम्पीडेंस इन रेजोनेंस कंडीशन सीरीज एंड पैरेलल
दोनों प्रकार की कंडीशन में पावर फैक्टर का मान एक ही रहता है। अब एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर आपको पता है जो घरों के अंदर बिजली का बिल निकालने के लिए जो बाहर एक मीटर लगा होता है जिसमें यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं। और एनर्जी मीटर का जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट आवर, विद्युत खपत एनर्जी मीटर, ये जो है वो इसका मात्रक होता है। ये कैपेसिटर फिक्स और वेरिएबल, मैंने कहा जो फिक्स होगा उसमें तीर का निशान नहीं आएगा, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसमें तीर का निशान आएगा। ये आपके सिंगल वे स्विच। अगर किसी युक्ति को एक स्थान से कंट्रोल करना है, अरे कहाँ से करना है, एक स्थान से कंट्रोल करना है, एक स्थान से एक युक्ति को, एक स्थान से एक युक्ति को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों किसका यूज़ करोगे, सिंगल वे स्विच का यूज़ करोगे। अरे भाई किसका यूज़ करोगे, सिंगल वे स्विच का यूज़ करोगे। टू वे स्विच का मतलब है एक युक्ति को दो या दो से अधिक जगह पर आप यूज़ किसका करोगे, टू वे का। और इंटरमीडिएट का है क्या है, जब दो से भी ज़्यादा आ जाए तो किसका यूज़ करोगे, इंटरमीडिएट स्विच का। टू वे स्विच का यूज़ अपने पूछ लेते हैं तो जीने के परिपथ में, अरे जीने के परिपथ में किसका यूज़ किया जाता है, टू वे स्विच का यूज़ किया जाता है। और इसका बेटा जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, सीढ़ियों पर होता है। अरे कहाँ पर होता है बेटा, सीढ़ियों पर उपयोग किया जाता है, बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आता है। आगे देखो प्यारे दोस्तों, हाँ आगे देखो, ये आपका आईसीडीपी, आईसीटीपी, ये है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। और ये जो आईसीटीपी है इसमें देखो डबल पोल है, क्या है, डबल पोल। इस टी का मतलब क्या आ गया, ट्रिपल, क्या आ गया, ट्रिपल, यानी तीन। आईसीडीपी का मतलब डबल पोल, आईसीटीपी का मतलब ट्रिपल पोल। तो इसमें कितने आ गए, तीन, एक दो तीन, तो इसका मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल है स्विच आ गया। उसी बाद में ये डीपीडीटी है, इसके अंदर देखो ये डबल है, ये क्या है, डबल है, तो इसको क्या कहते हैं, डीपीडीटी स्विच कहते हैं। इसके बाद में अगली बात करें अपने शॉकट की, शॉकट ये कितने पिन है, 2 पिन है। यहाँ पर पिन कितनी है, 2, एक ये, तो ये कितने पिन आ गया, 2 पिन का शॉकट आ गया। और ये कितना है, 3 पिन का, तो इसमें 3 आ गया, 1 2 3। जो बड़ी पिन होती है ना वो किसकी होती है, अर्थ की होती है। अरे बड़ी पिन किसकी होती है, अर्थ की होती है। उसी प्रकार से ये जो स्विच है वो है पुश स्विच, लेकिन उससे ऊपर देखें तो सेलिंग रोज है। अब सेलिंग रोज का भी बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आता है, तो इसको आप इंपोर्टेंट करके लिखना। सेलिंग रोज 2 है इसमें, देखो ये आपका 2 पिन है और ये क्या आपका सेलिंग रोज का कौन सा है, 3 पिन है। अब पुश स्विच, पुश स्विच का कहाँ पर उपयोग होता है, तो मोस्टली जो छोटे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उसमें इस अपने पुश स्विच का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और नीचे वाला है वो है क्या, पुश टू ब्रेक। उसी प्रकार से ये आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, और ये आपका क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच। एक इसके साथ कनेक्टेड है और दूसरा इसके साथ नहीं है। उसी प्रकार से डबल पोल सिंगल थ्रो, ये आपका जो है वो कौन सा डबल पोल है, सिंगल थ्रो स्विच है। और आपका जो 14 नंबर है वो है डबल थ्रो। यहाँ पर आपको क्या है, डबल देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इसके साथ जुड़ा और एक इसके साथ नहीं जुड़ा। अभी जो 15 नंबर है वो है मेन स्विच लाइट। ये आपकी मेन स्विच लाइट का है वो क्या है, सिंबल है भाई। आगे देखो प्यारे दोस्तों, आगे है आपका मेन स्विच पावर। इसका जो अभी बताया था, ये जो आपका सिंबल है वो क्या है, मेन स्विच पावर है। ये आपका चेंज ओवर स्विच है, बार बार बदलने के जो काम आता है। ये आपका स्विच का जनरल है, केवल एक मात्र ऐसे टिक होता है तो वो क्या कहलाता है, जनरल कहलाता है। ये आपका 1 वे स्विच है, बिल्कुल ऐसे। और अगर ऐसे चिन्ह आ जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है, 2 वे स्विच है। और अगर 3 आ जाए तो क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है। और आपका ये जो साइन है, आपका एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका स्विच और पेंडेंट स्विच ये दोनों एक प्रकार से होते हैं, लेकिन पुल स्विच का मतलब होता है खींचना। तो इस प्रकार से, और यह जो साइन है वो क्या है, आपका पुल स्विच का है। आगे देखो प्यारे दोस्तों, ये आपके शॉकट है। ये शॉकट है आपके शॉकट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर। इसकी जो क्षमता है वो कितने एम्पियर की है, 5 की है। और पिन कितनी है, 2, एक ये और एक ये। इसके बाद में जो दूसरा है वो आपका शॉकट आउटलेट विथ आपका किसके है, स्विच के। ये भी 2 पिन है और विथ आपका स्विच है। मैंने आपको बताया था स्विच का चिन्ह ये होता है। और ये जो है आपका इसमें डबल लग जाता है तो धारा बढ़ जाती है, कितने एम्पियर, 15 एम्पियर। लेकिन साथ में क्या आ गया, इसके इधर इस वाले 27 नंबर में स्विच भी आ गया। अब ये आपका सॉकेट आउटलेट 3 पिन 1 2 3 आ गया। लेकिन अगर विथ स्विच कर देंगे तो बीच में स्विच का निशान लग जाएगा। उसी प्रकार से 30 नंबर देखो, सॉकेट आउटलेट
3 पिन, ये 15 एम्पीयर है, लेकिन अगर आप स्विच लगा दोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, स्विच जुड़ जाएगा। और ये जो आपका सिंबल है वो है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या है, एक युक्ति को बहुत सारे स्थान से और क्या करना, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंटरमीडिएट स्विच करता है। ये आपका 2 वे स्विच, यानी एक युक्ति को 2 से जगहों से क्या करना, कंट्रोल करना। और ये आपका कौन सा है बेटा, थर्मल स्विच है। उसी प्रकार से अगला देखो, ये कुछ रजिस्टर के सिंबल, ये आपका कौन सा है, फिक्स है। ये आपका कौन सा है, फिक्स। अगर मैं यहाँ पर बीच में तीर का निशान लगा दूं तो भी सही है। इसमें प्रतिरोध का मान है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन इसमें प्रतिरोध के मान को हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वेरिएबल कहलाता है, क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। उसी प्रकार से ये रजिस्टर है, ये इस सिस्टम के अनुसार आपका जो साइन होता है वो कुछ उस प्रकार से होता है। अगर बीच में तीर का निशान लगा देंगे तो कौन सा बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। और ये है नोट बर्नेबल रजिस्टर है आपका। उसी प्रकार से आगे देखो, ये आपका प्रेजेंट रजिस्टर है, ये आपका ये सारे रजिस्टर है, ये नॉन रिएक्टिव रजिस्टर है, ये मेमोरिस्टर है, ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव रजिस्टर है, ये आपका प्रोटेक्टिव रजिस्टर विथ फ्यूज है। इसके साथ यहाँ पर देखो फ्यूज भी लग गया तो विथ फ्यूज भी आ गया। ये रजिस्टर IEC सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ये आपका नॉन रिएक्टिव रजिस्टर है। ये जो सीन है ये सारे प्रतिरोध के ही है। ये आपका इम्पीडेंस है, ये आपका हीटिंग एलिमेंट का साइन है। जैसे हीटिंग एलिमेंट है वो किसके बनते हैं आपको पता है, नाइक्रोम धातु के बनते हैं। और किसके बनते हैं, नाइक्रोम धातु के बनते हैं। और ये आपका रजिस्टर विथ इन फिक्स सॉकेट है। और ये आपका क्या है, शंट रजिस्टर है। तो ये जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, आपके रजिस्टर है। अब अगला देखो, ये रजिस्टर विथ शॉकेट ऑफ करंट, यानी रजिस्टर विथ शॉकेट, आपका प्रतिरोध शॉकेट के साथ है और उसमें धारा भी है वो प्रवाहित हो रही है। ये आपका रजिस्टर एरे है, ये इसका साइन है। तो ये है तो सारे, लेकिन इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, ये आप महत्वपूर्ण करिए। ये आपका पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो रियोस्टेट होता है उसमें प्रतिरोध के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं। ये LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे ही लाइट पड़ेगी तो जो प्रतिरोध अपने प्रतिरोध के मान को घटा लेता है वह प्रतिरोध है वो LDR कहलाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इस पर देखो लाइट पड़ रही है और जैसे ही लाइट इस पर गिर रही है तो यह अपना प्रतिरोध है वो क्या कर लेता है बेटा, कम कर लेता है। ये आपका क्या है, थर्विस्टर है, ये प्रकाश पर निर्भर करता है। ये VDR है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध घटा लेगा भैया आपका। ये आपका क्या है, वेरिस्टर है। ये आया हुआ पर्सन है भाई, DMRC के अंदर आया हुआ है, तो इस कारण इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके बाद में कुछ फ्यूज है, ये आपका सीधा लिंक है। और यू है फ्यूज ऑर्डिनरी कार्टेज, ये कार्टेज फ्यूज का क्या है आपका साइन है। अभी देखो प्यारे दोस्तों, अभी जो आगे है वो सीधा साइन है, वो ये क्या है, फ्यूज। और फ्यूज हमेशा कहाँ लगता है, आपका सजीव के श्रेणी क्रम में लगता है। और फ्यूज का काम क्या होता है, ओवरलोडिंग धारा है उससे बचाने का काम आपका कौन करता है, फ्यूज करता है। कौन करता है, फ्यूज। ये आपका क्या है बेटा, सर्किट ब्रेकर है। ये है आपका लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, विद्युत जो धारा होती है या फिर अपने क्या कहते हैं, आसमानी बिजली होती है, जब वो पावर सिस्टम पर अगर गिरती है तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से एक दुर्घटना का कारण बनती है और वहाँ पर बहुत सारे जो उपकरण है वो क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, या उसके अंदर जो वोल्टेज है उसके अंदर बहुत सारी वृद्धि हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर या हिंदी में कहें तो इसे बेटा क्या कहते हैं, तड़ी चालक का यूज़ करते हैं। अरे क्या करते हैं भाई, तड़ी चालक का यूज़ करते हैं। यह है आपका मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचिंग लाइटिंग। ये आपका स्विच बोर्ड है मतलब, और उसमें के अंदर ना ही स्विच लगे हुए हैं ना ही लाइटिंग लगी हुई है, मेन फ्यूज बोर्ड है। लेकिन अगर आप विथ करेंगे तो आधा ब्लैक हो जाएगा, आधा क्या है यहाँ पर आपका वाइट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब वो उसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, स्विच और लाइटिंग के जुड़े हुए हैं। इसमें मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, पावर नहीं है, लेकिन यहाँ इसके साथ में क्या है, पावर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है विथ स्विचिंग और लाइटिंग है। ये बड़े आसान से सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपका ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। ये स्विच नहीं है तो इस प्रकार से चिन्ह, अगर स्विच जोड़ दें तो आधा ऐसे हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाइट आ जाएगा। ये रिले है, रिले को भी आप इंपॉर्टेंट करके लिखोगे। रिले का साइन कैसे होता है, तो बिल्कुल और इस प्रकार से आपका रिले का साइन होता है। आगे देखो प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या है, बेल स्विच है, बेल सिस्टम रिले। ये आपका प्लेस ऑफ फॉल्ट, जब फॉल्ट आ जाता है तो उसका साइन कुछ इस प्रकार से वो डिनोट किया जाता है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लो भाई। आगे आपका आगे वाला है वो है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
इसको क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं, विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपका साइन किसका है, सर्किट ब्रेकर का है, इसको भी आप काम में ले सकते हो। ये आपका क्या है, थर्मल फ्यूज है। ये आपका आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर है, ये भी साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अब कुछ मशीन के सिंबल आपके सामने आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर कुछ चीज़ बेटा समझने वाली है, पहले तो बिल्कुल देखकर अपने को पता ही लगाना था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कोई कोर होती है और कोर के बाद में उस पर क्या होती है, कॉइल होती है, कोर के बाद में क्या होती है, कॉइल होती है, और जैसे कॉइल को धारा देंगे तो ये फिर आपकी जो कोर है वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये वाइंडिंग का सिंबल है। जब एक तार को और एक शेप में मोड़ा जाता है तो वो वाइंडिंग या कॉइल का काम करता है, महीन तार होता है काफ़ी। ये आपका कार्बन ब्रूस है। ये मोटर एसी और डीसी है। मैंने कहा था ये जो चिन्ह है वो किसका आएगा, एसी का आएगा, क्योंकि समय के साथ धारा की दिशा का मान बदल रहा है, मान व दिशा दोनों का मान बदल रहा है, तो वो क्या है, एसी। अगर नहीं बदल रहा तो डीसी। अब ये 3 फेज आ गए, ये सिंगल फेज, इसमें केवल एक फेज। 3 फेज में कितने आ गए, 3 आ गए, देखो 1 2 3, 1 2 3। उसी प्रकार से जनरल डीसी एसी, ये जनरेटर है। जनरेटर आपको पता है, ये आप कहते हो जनरेटर से डीसी देता है, तो डीसी कैसे हुआ, तो इसे आप क्या कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर कह सकते हो, क्योंकि वो तो आपको एसी देगा, क्योंकि वहाँ पर स्लिप रिंग लगी हुई होती है। तो ये आपका जनरेटर डीसी है और ये आपका क्या है, एसी। और ये आपका जो 7 नंबर है वो क्या है, 3 फेज है, अल्टरनेटर, ये एसी होता है, ध्यान रखना इस बात का। उसी प्रकार से ये आपकी क्या है, मोटरें हैं, जेनरिक मोटरें हैं। ये आपकी ड्यूल स्पीड मोटर है, उसका साइन अलग होता है। ये आपकी स्टेपर मोटर है, ये आपकी मैग्नेट मोटर है। और स्टेपर मोटर ये लगभग परमानेंट मैग्नेट मोटर है, जिसमें परमानेंट आपकी चुंबक लगी हुई होती है। अब ये क्या है, सिंबल है, ये आपकी क्या है, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर है। इसमें क्या है, सिंगल फेज है। और ये क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। ये कौन सी है, डीसी सीरीज मोटर है। उसी प्रकार से ये आपकी 3 फेज एसी मोटर है। ये आपका क्या है, मेन ट्रांसफार्मर है। क्या है, मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर में आपको पता है 2 कुंडलियां होती है, एक प्राइमरी साइड होती है, दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी साइड होती है। दोनों साइड टर्नों की संख्या होती है। टर्नों की संख्या किस में ज़्यादा है, किस में कम है, उसके हिसाब से आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ ऐसा है। ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर बीच में से क्या निकली हुई है, इसकी टेपिंग निकली हुई है। क्या निकली हुई है, टेपिंग निकली हुई है। ये भी आपका AF ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी और ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये आपका AF आउटपुट ट्रांसफार्मर है। ये आपका कौन सा है, पुश पुल ट्रांसफार्मर है। ये आपका कौन सा है, पुश पुल ट्रांसफार्मर है। उसी प्रकार से ये सब ट्रांसफार्मर के प्रकार है, चाहे एसी के दो, चाहे IF के दो, चाहे RF के दो, ये सब किसके हैं बेटा, ट्रांसफार्मर के प्रकार है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आता क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा पूछता है। उसी प्रकार से आगे देखो आप, ये आपके डायोड है। ये आपका कौन सा है, क्रिस्टल डायोड है। डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, डायोड करता है। और ये मेटल डायोड और PN डायोड, PN का मतलब ये P भाग है, ये क्या N भाग है, तो इसे क्या कहते हैं, PN डायोड कहते हैं। अब जो जीनर डायोड होता है उसका कुछ साइन ये होता है, क्योंकि उल्टा होता है। इस Z का मतलब यहाँ पर क्या है, जीनर, और ये जो जीनर होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। उसी प्रकार से LED लाइट इमिटिंग डायोड है, ये टनल डायोड है। आपका वेरेक्टर और वेरेक्टर डायोड, ये एक ही बात है, लेकिन ध्यान रखना इसका जो साइन होता है वो कुछ यूँ होता है। और ये भी प्रश्न परीक्षा में खूब बार आया हुआ है, चाहे UPPCL की बात करें, चाहे टेक्निकल हेल्पर की बात करें, चाहे DMRC की बात करें, तो ये प्रश्न खूब बार आया हुआ है, ध्यान रखना। ये मर्करी वेपर डायोड है। ये सब डायोड है। डायोड का क्या काम होता है, एसी को डीसी में बदलने का काम है, वो कौन करता है बेटा, डायोड है करता है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका कोल्ड कैथोड डायोड है, यानी कैथोड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है, एक कोल्ड होता है और एक हॉट होता है। और जो कैथोड का काम है उसका काम है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने का काम है, वो कौन करता है, आपका डायोड करता है। और ये आपका क्या है, फोटो डायोड। और ये आपका क्या, ये सब डायोड, आपको चिन्ह ही बार बार देखने पड़ेंगे, और बार बार चिन्हों को देखोगे तभी आपको याद आएगा भाई कौन सा साइन किसका है। ये आपका शॉर्ट की डायोड है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, जब किसी प्रतिरोध पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपना प्रतिरोध घटा लेता है, तो उसी में फोटो डायोड का यूज़ करता है। जैसे आपका जो कैमरा होता है, जो स्टूडियो यूज़ करता है, उसमें भी कौन सा सेल होता है, फोटो डायोड
होता है। उसी प्रकार से ये आपका कौन सा शॉर्ट की डायोड का सिंबल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब जो आपके कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर आपको सिंबल देखो, जैसे ये आपका फैन रेगुलेटर है। पंखे को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। और उस रेगुलेटर के अंदर क्या निकलती होती है? टेपिंग निकलती होती है। और ये टेपिंग का मतलब है वोल्टेज के सहारे होती है। वोल्टेज कम करेगा तो पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वोल्टेज ज़्यादा होगी तो पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम। ये जो सिंबल है वो किसका है? लैंप का है। ये बेटा किसका है? इलेक्ट्रिक बोल का। ये किसका है? मीटर का। ये किसका है? पेंडेंट लाइट सिग्नल का। और ये क्या है? काउंटर वेट का, लाइट काउंटर वेट। CW का मतलब होता है काउंटर वेट। उसी प्रकार से ये कॉन्वेंशनल हीटर है, ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, और ये आपका क्या है? ट्यूबलर हीटर है। इसमें बहुत सारे साइन है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपका जो लैंप है वो प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, और उसके अलावा आपका जो ये ट्यूबलर हीटर है वो भी प्रश्न खूब बार प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है। यानी ऐसे तो बहुत सारे सिंबल है हमारे पास, अगर हम पूरी किताब पढ़े तो हज़ारों सिंबल बन जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये मायने रखता है भाई कौन सा बार बार सिंबल पूछ रहा है या किसके आने की संभावना है वो क्या रहती है बेटा? ज़्यादा रहती है। उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखो हीटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहले जो पढ़ा था ये आपका कौन सा है? इमर्सन हीटर है। इसके अंदर जो रोड होती है वो बेटा किसकी होती है? इमर्सन की होती है। बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आपका क्या है? थर्मोस्टेट। अब जो थर्मोस्टेट है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ध्यान रखना, थर्मोस्टेट किसके प्रभाव पर काम करता है? जो थर्मोकपल होता है वो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। और सीबेक क्या होता है? जब कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ उनको आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर विभवांतर पैदा होता है, और ये किसने कहा था? सीबेक ने कहा था। उसी प्रकार से ये आगे वाला है वो है सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। ये जो पानी वाला है उसका है जिक्र है, और ये उसका सिंबल है। इसके अंदर क्या होती है? जो आपकी रोड नहीं होती क्या, रोड जिससे आप पानी गर्म करते हैं, सेम टू सेम यही बला है। ये आपका क्या है? फैन। अब फैन का साइन कैसा होता है? जैसे एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। जब इनको आप जोड़ देते हो तो किसका सिंबल बन जाता है? फैन का। लेकिन ध्यान रखना दो चीज़ है, एक फैन है और एक क्या है? ब्रैकेट फैन। दोनों में फ़र्क है। इसका साइन है जो आपका सीधा फैन का साइन होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट या फिर लेटा हुआ होगा, और जो ब्रैकेट फैन होगा उसका साइन है वो क्या होगा? खड़ा होगा। ये एग्जस्ट फैन है। अब एग्जस्ट फैन में भी अंतर होता है। फैन भी एक तो जो आप छत पर लगता है, और एक क्या होता है? एग्जस्ट फैन होता है। एग्जस्ट फैन का मतलब क्या होता है? जो कमरे के अंदर उमस है उस हवा को बाहर निकालने के लिए किसको? उस हवा को बाहर फेंकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एग्जस्ट फैन का यूज़ करते हैं। ये आपका बेल पुश है, यानी बटन है आपकी बेल को दबाने के लिए, दबती है और उसके बाद में वो वापस कहाँ पर आ जाती है? ऊपर आ जाती है। दबा के रखनी पड़ती है उसको चलाने के लिए, या फिर एक बार दबा दी बज गई, उसके बाद में आप उसको दोबारा बजाओगे तभी बजेगी, वरना वो नहीं बजेगी। ये तो बेल पुश बटन। उसी प्रकार से ये जो साइन है वो किसका है? फैन रेगुलेटर का। अभी आपको बताया था पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फैन रेगुलेटर का। उसी प्रकार से बजर और इलेक्ट्रिक घंटी, उसमें थोड़ा सा फर्क है। आपकी जो घंटी है उसकी जो साउंड होती है वो थोड़ी सी आप तीखी कह सकते हो, लेकिन बजर की घंटी में जो साउंड होती है वो थोड़ी सी आप क्या कह सकते हो? तीखी न होकर, और उसमें तीखापन है वो नाम मात्र का होता है, बहुत कम होता है। उसी प्रकार से अगला जो साइन है वो इंडिकेटर एंड बेल का है। अब इंडिकेटर और बेल में क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है साथ में उसके बल्ब भी लगा होता है, और मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था नियॉन जो लैंप होता है उसका उपयोग इंडिकेटर में किया जाता है। उसके अलावा जो नियॉन लैंप का उपयोग है वो टेस्टर में किया जाता है। इसके अलावा नियॉन बल्ब का उपयोग आप एडवर्टाइजमेंट में भी कर सकते हो। आगे क्लॉक आउटलेट सिंक्रोनस। अभी ये प्रश्न है वो थोड़ा सा मशीन से रिलेटेड है। आप जब सिंक्रोनस मोटर पढ़ोगे, सिंक्रोनस अल्टरनेटर पढ़ोगे, तो उसमें जब बहुत सारे जब लोड बढ़ जाता है तो सिंक्रोनस वो हुआ कि नहीं हुआ, जब आपने बहुत सारे अल्टरनेटर को जोड़ा तो उसमें एक मीटर लगा होता है, वो बताता है भाई सिंक्रोनस हो गया नहीं हो गया। तो ये आपका कौन सा है? सिंक्रोनस आउटलेट का जो है वो क्या है? मीटर है भाई। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये आपका सिंक्रोनस की क्लॉक आ गई, ये आपकी कौन सी आ गई? मास्टर क्लॉक आ गई, ये मास्टर क्लॉक। ये सारे के सारे आपके जो सिंबल है वो मशीन से रिलेटेड है यहाँ तक 23 तक। उसके बाद में ये बेल कनेक्टेड है टू फायर अलार्म। जब आग लग जाती है तो एक सूचना प्रदान की जाती है ताकि हम लोग परिपथ को बचा सके, तो ये बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म है। उसी प्रकार से इसके साथ इंडिकेटर भी साथ में जोड़ दिया, यानी अलार्म के साथ आपका एक क्या करेगा? बल्ब भी जलना हो जाएगा, रेड जो होता है। ये आपका फायर अलार्म पुश है, और ये आपका क्या है? माइक्रोफोन का है। तो इसमें कोई भी एक चीज़ देखो, इसमें कोई भी छूट नहीं रहा है। अभी देखो परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें कोशिश ही भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल को कम से कम देख सको।
उसी प्रकार से ये आपका लाउड स्पीकर का है, ये आपका क्या है, सरेन का है, ये आपका हॉर्न या फिर हुटर का है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है। इसको मैं इंपॉर्टेंट करके लिख दूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने सिंबल सारे पढ़े, लेकिन परीक्षा में वही आएंगे जो इलेक्ट्रिकल या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक से होगा। उसी प्रकार से आगे देखो, फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपकी कलर पिक्चर ट्यूब। अब ये जो है वो उसको आप क्या कह सकते हो, CRT, कैथोड रे ट्यूब। पहले के ज़माने में आप देखो, आजकल तो चलो LED LCD आ रही है, तो इसका ज़माना चला गया। पहले जो टेलीविज़न होगा तो उसके एक पीछे ट्यूब लगी होती थी, उसको CRT कहते थे। क्या कहते थे, CRT, कैथोड रे ट्यूब, उसके सारे चलता था। तो ये उस ज़माने का है भाई। हाँ तो दोस्तों देखिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सिंबल है, जैसे आपका एरियल का आ गया। तो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो सभी काम के हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़े से गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहले जो एरियल है, उसके बाद में एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वर्धक होता है, और ये किसी भी चीज़ को बढ़ाकर करता है। इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देने वाला जो युक्ति है, कोई डिवाइस है, तो वो क्या आपकी एम्पलीफायर। उसी प्रकार से ये कंट्रोल बोर्ड का सिंबल है। ये ट्रांसमिटेड एंटीना ऑफ सीरियल है। ये आपका TV एरियल है। तो इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया था गेट है, तो ये नॉट गेट का सिंबल है, और ये किसका है, आपका और गेट का बेटा। आगे देखो, आगे आपका है वो तीनों गेट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपका एंड गेट, नोर गेट और नैंड गेट और एक्सोर गेट। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए। एंड गेट, नोर गेट, नैंड गेट, एक्सोर और फ्लिप फ्लॉप, ये सभी गेट, फ्लिप फ्लॉप जो भी है वो गेट के बाद में हमसे जुड़कर सामने आता है। ये आपका ऑपरेशनल है, ये आपका IC है। एक IC होता है, एक PCB होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट और प्रिंट बोर्ड सर्किट। तो ये आपका किसका सिंबल है बेटा, IC का। ये पिक्चर ट्यूब है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पुराने ज़माने के जो TV के अंदर काम आती थी, वही है ये आपका है बाइलेटरल स्विच, जो दो जगह से काम कर सकता है। ये ऊपर का भाग है नोड का, नीचे भाग कैथोड का, तो दोनों जगह से काम करने वाला है, वो क्या कहलाता है, बाइलेटरल स्विच कहलाता है। ये है डायक, DIAC, यानी ये भी आप देखो, इसमें दो टर्मिनल है, दोनों ही मेन है, MT1 और ये MT2। आप दोनों जगह किसी भी प्रकार से जोड़िए, दोनों साइड आपका काम करेगा, जैसे इंडिकेटर काम करता है, ठीक उसी प्रकार से। ये आपकी डायोड वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, ट्रायड वैल्यू। अब एक डायोड होता है, एक ट्रायोड होता है, एक टेट्रोड होता है और एक पेंटोड होता है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड के हिसाब से उनको क्या किया जाता है बेटा, बांटा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपकी ये जैसे टेट्रोड है, टेट्रोड में कितने आ गए, एनोड आ गया, कैथोड आ गया, एक आपका क्या आ गया, कंट्रोल ग्रिड आ गया, एक आपका सुप्रेसर ग्रिड आ गया। तो ये टेट्रोड आ गया। ये आपका क्या है, ट्रायक है। इसमें 3 टर्मिनल है, MT1, MT2 और ये तीसरा गेट। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रायक कहते हैं। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये आपका क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या करता है प्रश्न, इसमें 2 प्रकार से आता है, देगा NPN ट्रांजिस्टर और पूछेगा छांटो कौन सा है, और दूसरा देगा PNP, छांटो इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा। तो बेटा ध्यान रखना, जो तीर का निशान लगता है ना किसी भी के अंदर, वो हमेशा किसको बताता है, ईमीटर को बताता है। किसको बताता है, ईमीटर को। और ये आपको पता है, कोई भी अगर डायोड है तो उसके अंदर ये वाला भाग P और ये वाला भाग है वो क्या कहलाता है, N भाग। यानी जो त्रिकोणा भाग है वो N कहलाता है, और साइड वाला भाग है वो अपोजिट भाग है वो क्या कहलाता है, P भाग कहलाता है। तो यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और आपको पता है ट्रांजिस्टर के दोनों भारी भाग है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चेक कर लेते हैं, ये भाग है P है और ये भाग क्या है, N। तो दोनों भारी भाग क्या हो गए, एक समान हो गए। तो क्या बनेगा, NPN। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, NPN। उसी प्रकार से PNP में देखो, तो ये आपका P बन गया और ये आपका क्या बन गया, N। और दोनों बाहरी भाग क्या होते हैं, समान। तो PNP, तो यहाँ पर क्या आ गया, PNP। बहुत बार परीक्षा के अंदर आया हुआ, इंपॉर्टेंट करके बेटा इसको लिखो। अगला जो भाग है वो है आपका NPN टेट्रोड ट्रांजिस्टर। इसके अंदर टेट्रोड का मतलब है इलेक्ट्रोड के हिसाब से अभी प्रकार से बता दिया। तो ये आपका क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। आगे आपका UJT, फुल फॉर्म बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आई है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या फुल फॉर्म होती है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये UJT का साइन है। ये B1 और B2 है। ये बेस है, बेस B1 और बेस, यानी 2 बेस होते हैं, और इन दोनों के मध्य 5000 से 10,000 किलो ओम का क्या रखा जाता है, प्रतिरोध रखा जाता है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, एनोड, कैथोड और गेट। और ये क्या है आपका P चैनल JFET। JFET का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका N चैनल JFT है। बस कुछ नहीं है, केवल आप ये देखो इस तीर का निशानी बदला है, बाकी सब कुछ सेम। ये आपका P चैनल मोसफेट। मोसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका P है, तो इसमें देखो तीर का निशान ऐसे,
ये आपका एन का निशान है तो आपका तीर का निशान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से 31 नंबर देखो बेटा, रिसीविंग एंटीना ऑफ एरियल, इसका जो चिन्ह है वो आपके सामने है, कुछ इस प्रकार से बनता है। आपने सेम टू सेम अगर आपसे रिसीविंग एंटीना ऑफ एरियल पूछ ले या सीधा एरियल पूछ ले, दोनों का साइन क्या रहने वाला है, यहाँ पर एक जैसा रहने वाला है। ये है आपका पेंटोड। अब पेंटोड का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, सुप्रेसर ग्रिड और कंट्रोल ग्रिड। ये कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान रखना। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पेंटोड कहते हैं। टेट्रोड का मतलब होता है 4। तो अब आप देखो अगला जो साइन है वो क्या है, ये पेंटोड वैल्यू अभी हमने बात की थी। ये क्या आपका बीम पावर टेट्रोड वैल्यू है। ये आपका नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब है। अभी हम बात कर रहे थे नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। और नियॉन इसके अंदर गैस होती है, इस कारण इसको नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब है वो कहा जाता है। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ये आपका पेंटोड ट्रांजिस्टर है, बार बार आ रहा है पेंटोड। पेंटोड का मतलब 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। 3 इसके बीच में होते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोड होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, पेंटोड कहते हैं। ये आपका थायरिस्टर। अब थायरिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिखो। बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, 1% DMRC में आया था। थायरिस्टर फैमिली का सदस्य कौन सा है, तो उसके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या था, SCR। और SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब ये आपका क्या है, SAW फिल्टर, सा फिल्टर, यानी स्पेस एक्यूरेटिक वेव फिल्टर। ये सिंपल कभी परीक्षा में तो नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फुल फॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAW? तो इट मीन्स स्पेस एक्यूरेटिक वेव फिल्टर। तो ये जो आपके सारे के सारे सिंबल थे, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का विद्यार्थी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्यार्थी है। दोनों विद्यार्थियों के लिए ये साइन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको तभी याद होंगे जब बार बार आप इस साइनों को देखोगे। मैंने मेरी तरफ से परीक्षा के अंदर जितने आए हुए हैं या आने की संभावनाएं रहती है, वो सारे सिंबल आपको कराती हैं। धन्यवाद।